आंद्रक शुंग की कहानी 124 से 122 ईसा पूर्व। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग बहुत ताकतवर और प्रसिद्ध शासक था, लेकिन उसके बाद आने वाले राजा उतने शक्तिशाली नहीं रहे। धीरे धीरे शुंग साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इसी कड़ी में पांचवें राजा के रूप में आंद्रक शुंग का शासन आता है। गद्दी पर बैठना वसुमित्र शुंग के बाद आंद्रक शुंग ने 124 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। उस समय शुंग साम्राज्य कई भागों में बंट रहा था। पूर्व में यवन, यूनानी और शक बार बार आक्रमण कर रहे थे, जबकि दक्षिण में सातवाहन आंध्र शक्ति बढ़ रही थी। शासनकाल आंद्रक शुंग का शासन बहुत छोटा रहा, केवल लगभग 2 साल, 124 से 122 ईसा पूर्व। उसके समय तक शुंग साम्राज्य की शक्ति पहले जैसी नहीं थी। वह कोई बड़ा विस्तार नहीं कर सका, बल्कि जैसे तैसे राज्य को संभालने की कोशिश करता रहा। धार्मिक नीति शुंग वंश के सभी शासकों की तरह उसने भी ब्राह्मण धर्म और वैदिक यज्ञों का समर्थन किया। बौद्ध धर्म की ओर उसका रुझान नहीं था, बल्कि वह पारंपरिक वैदिक व्यवस्था को बढ़ावा देता रहा। कठिनाइयां उसके समय में प्रजा में असंतोष बढ़ा, क्योंकि लगातार छोटे छोटे युद्धों और आक्रमणों से राज्य कमजोर हो रहा था। सीमावर्ती इलाकों पर शक और यवनों का दबाव बहुत बढ़ गया था। दक्कन और दक्षिण में सातवाहनों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वे उत्तर की ओर बढ़ने लगे। अंत आंद्रक शुंग का शासन बहुत ही अल्पकालिक रहा। माना जाता है कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और उसके बाद पुलिंदक शुंग 122 से 119 ईपू गद्दी पर बैठा। निष्कर्ष, आंद्रक शुंग एक कमजोर और अल्पकालिक शासक था। उसके समय में शुंग साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था, और यही वजह है कि उसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानी जाती। उसका महत्व बस इस रूप में है कि वह शुंग वंश की उस कड़ी का हिस्सा था जो अंततः देवभूति शुंग तक पहुंचकर खत्म हो गई।